राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी खरमास 2025 में कब से शुरू है और 2026 में खरमास कब तक रहेगी, कब समाप्त होगी, खरमास कैसे लगता है, सूर्य देव किस राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास लगता है, खरमास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि खरमास लगता कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, सूर्य का गोचर खरमास तब लगता है जब सूर्य देव धनु राशि या फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं। और जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो जिसे कि धनु संक्रांति कहा जाता है, और मीन राशि में जब प्रवेश करते हैं तो मीन संक्रांति कहा जाता है। तो धनु राशि या फिर मीन राशि में जब सूर्य देव प्रवेश करते हैं तो ये खरमास लगती है। और खरमास में देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। खरमास में सूर्य की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, और इस महीने में जो भी मतलब शुभ कार्य है वो नहीं करनी चाहिए। ये माह जो होती है पूजा पाठ के लिए, दान पुण्य के लिए अच्छा है। दान पुण्य कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अपने पितरों की शांति के लिए भी आप पूजा करा सकते हैं इसमें। लेकिन जो शुभ कार्य होता है, जैसे कि हो गया कि शादी ब्याह हो गया, और जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, जैसे जगह जमीन आप खरीद रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो शुभ कार्य होता है वो कार्य इसमें वर्जित रहता है। इसलिए कि जो है जब सूर्य की गति जो धीरे हो जाती, कम हो जाती है, तो उसमें जो है ना कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। इसलिए कि सूर्य देव के आशीर्वाद के बिना जो है ना हमारा कार्य जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है। और इस महीने में सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। सूर्य देव को प्रतिदिन आप जो है तांबे के लोटा से जल चढ़ाएं प्रतिदिन सूर्य देव को, और सूर्य देव की पूजा करें। और देखिए यह खरमास जो है 16 दिसंबर से शुरू हो रही है। 16 दिसंबर को जो है ना सूर्य देव जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएगी, और ये जो है ना इस दिन से खरमास शुरू हो जाती है। खरमास शुरू हो जाती है और इसकी समाप्ति जो होती है वो 14 जनवरी को होती है, मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन इसकी समाप्ति होती है। और इसका जो देखिए मकर संक्रांति वाले दिन ज्योतिष के अनुसार जैसे सूर्य जब धनु राशि में होते हैं तो वह देव गुरु बृहस्पति के घर में होते हैं, और इस दौरान सूर्य का जो तेज होता है और बृहस्पति की शुभता कम हो जाती है, जिससे कि सभी जो कार्य होता है, सभी कार्य जो होते हैं वो अशुभ माने जाते हैं। और जब 14 जनवरी को जब निकलता है, समाप्ति होती, तो उस समय जो है ना सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे कि मकर संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। और पूरे मतलब 16 दिसंबर से शुरू होगी और 14 जनवरी तक रहेगी। पूरे एक महीने का रहता है, कभी 30 दिन हो जाती है, कभी 29 दिन भी पड़ती है। इस तरह से दिसंबर का महीना 31 का महीना लगता है। तो पूरे एक महीने खरमास रहती है, और एक महीने सूर्य की आराधना, सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसमें आप जैसे कि नया झाड़ू वगैरह भी नहीं खरीदा जाता है, इसलिए कि झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप माना गया। तो जैसे झाड़ू वगैरह, झाड़ू नहीं खरीदिएगा, नई झाड़ू। और नया जो भी मतलब शुभ काम है, शादी ब्याह, जगह जमीन खरीदना, इंगेजमेंट हो गया, अगर शादी करके पहली बार आए हैं तो पहली बार जैसे बिदागड़ी हो रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। गौना वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुभ काम जो भी है वो नहीं करना है खरमास में। शुभ काम जो होता है जो हम करते हैं उसका जो है ना शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए से खरमास में कोई भी शुभ काम नहीं कीजिएगा। और पूजा पाठ में जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी तरह से आप प्रतिदिन की तरह पूजा कीजिएगा। पूजा बंद नहीं होती है, बल्कि इस महीने में जो है ना पूजा और विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा की जाती है।
विशेष रूप से प्रतिदिन जो है ना तांबे के लोटा से आप जल चढ़ाएं सूर्य देव को। सूर्य नारायण का मंत्र जो होता है उसका आप जाप करते हुए आप सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। और अगर आप प्रतिदिन जैसे किसी दिन छूट भी जाए तो देखिए आप विशेष रूप से जो है ना रविवार जो है ना रविवार को विशेष रूप से सूर्य देव का दिन होता है, तो रविवार के दिन आप ज़रूर से ज़रूर जल चढ़ाइएगा। बीच में अगर आपका छूट भी जाता है तो आप जो है ना कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन बीच में किसी कारणवश अगर छूट जाए तो आप रविवार को आप तांबे के लोटा में जल भरकर उसी में आप जो है ना रोली चंदन वगैरह सब डालकर पुष्प डालकर आप लाल फूल सूर्य देव को चढ़ाया जाता है। तो आप सूर्य देव की पूजा कीजिएगा, सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा गुड़ डालकर, और मीठा में गुड़ चढ़ाया जाता है। तो आप सूर्य देव की पूजा कीजिएगा। तो फ्रेंड्स जो है ना आप जो है ना खरमास में कोई बोलता है खरमास दिन अशुभ होता है, खरमास महीना अशुभ होता है। ऐसा नहीं है, अशुभ नहीं बोला जा सकता है, इसलिए कि इस महीने में जो है ना विशेष रूप से सूर्य नारायण की पूजा की जाती, सूर्य देव की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के लिए अच्छा है, पर कोई जो शुभ काम कीजिएगा उसके वो वर्जित रहता है, कोई भी शुभ कार्य के लिए सही नहीं होता है। इसलिए कि इस समय जो है ना सूर्य देव की जो गति रहती है वो धीमी हो जाती है, और सूर्य देव की जब गति धीमी हो जाती है तो सूर्य देव के जो है ना उपस्थिति कम रहती है। तो उसके वजह से जो है ना यह जो भी हम पूजा करते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश की पूजा और कोई भी जैसे शुभ काम करते हैं, तो वो उसमें जो है ना हमें शुभ परिणाम नहीं मिलता है, शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। तो इसीलिए से शुभ कार्य वर्जित माना गया है। लेकिन पूजा पाठ आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, सूर्य देव को जल प्रतिदिन ज़रूर चढ़ाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।